नमस्कार दोस्तों, अभी देखिएगा बिल्कुल अभी 6 नंबर पुलिया के चारों तरफ देखिएगा क्या बैरिकेडिंग बनी है और ये तस्वीर है असंतुष्टता और अगर विश्वास न हो सरकार के कामों पर, जबकि गिरफ्तार कर दिया गया है लेकिन उसके उपरांत भी लोगों का जो विश्वास है वो ये है कि भैया इनको छोड़ दिया जाएगा और तमाम चीजें होंगी। यहाँ पर महिलाएं आएंगी, आप ये बंद क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2-307 लगा के बैठे हैं चुपचाप के, हो रही है। कल से हम FIR दर्ज करा रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, हमारे पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम प्रशासन से कार्रवाई चाह रहे हैं, तो क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? हम ये बोल रहे हैं धारा क्यों नहीं लगी अभी तक, क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? मर्डर की लगनी चाहिए ना, एट ए टाइम मर्डर की धारा तो लगनी चाहिए। पुलिस का कहना है 302 हमने लगाई है। कब लगाई? जब हम FIR रात के 9 बजे जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम गिड़गड़ा रहे हैं कि FIR कराओ, उन्होंने अभी तक दर्ज नहीं हुई है। ये देखिएगा और यहाँ पर केवल वैसा अभी पास से ही है। बिल्कुल, क्या कुछ हो रहा है? क्या लग रहा है? कुछ नहीं हो रहा सर, कुछ भी नहीं हो रहा। देखो ऐसा है, पहाड़ की जनता है, ये है शरीफ। अब यहाँ अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो हम पुलिस से सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम एक तुरंत ऐसी कार्रवाई कर दो, ध्वस्तीकरण या एक इनकाउंटर। हम नेताओं से, जो हमारे सीनियर नेता लोग हैं, उनसे अपील करते हैं कि कम से कम पुलिस को हाथ खोल दो, जो ताकि अपनी कार्रवाई कर दे। यहाँ की जनता, भाई देखो यहाँ थोड़ा शरीफ लोग रहते हैं, यहाँ लड़ाई झगड़े वाले आदमी नहीं है कोई। आप देख रहे हो कितने आदमी इकट्ठे हुए। अगर कल के दिन मान लो यही घटनाएं राजी रही तो यहाँ का आदमी कहाँ से भागेगा? यहाँ का आदमी कहाँ जाएगा बताओ? अगर हम यहाँ भी अपने राज्य में हम ऐसी गोली खाते रहे, आप वहाँ देखो खून पड़ा हुआ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो कल से हम देख रहे हैं और ये लगातार वो तस्वीरें हैं जो हर व्यक्ति देख रहा है और समझ रहा है इन तस्वीरों को कि जो हो रहा है शहर में। यहाँ पर देखिएगा एक बहस जरूर हो रही है और मैच भी लगाएंगे और अलग से मुकदमा होता है। कब होगा सर? कब होगा? कब होगा? यही तो सवाल है जनता का यही सवाल है कि वो कब होगा आखिर, बताइए ना आप। अरे जो प्रोसेस होता है मैडम, 1-2 दिन लगते हैं उसमें। कल आए थे, कल भी उन्होंने कहा था हो जाएगा, अचानक होगा ना। जवाबदेही हमारी पड़ती है, उन सबकी पड़ती है तो होगी ना सर। यही तो सवाल है हमारा कि वो कब होगा। तुरंत नहीं होता। जो 307 में FIR दर्ज हुई, जब उसकी लाश में उसका 302 में और जो आप केस डायरी की बात कर रहे हो ना सर, जो आप केस डायरी की बात कर रहे हो कि केस डायरी में, हाँ, तो आप उसका प्रिंट आउट लेके आ जाइए ना, हमें भी दिखा दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन तो दिखाई दे नहीं रहा है। ऑनलाइन में तो खाली FIR दिख रही है, उसमें केवल 307 दिखाई दे रही है। हाँ, तो केस डायरी सर, केस डायरी में दिखाओ ना हमें। इतने सारे लोग अगर थाने आ गए तो और मुश्किल हो जाएगी। इतने सारे लोग अगर थाने आ गए तो और मुश्किल हो जाएगी। जो है वो हम तो बताएंगे, कोई छुपाने की थोड़ी है। हमें तो विजुअल चाहिए ना, हमें विजुअल चाहिए, हमें सबूत चाहिए, दिखा दीजिए ना। बताने से कैसे काम चलेगा? क्या मैम आपको लग रहा है अभी भी नहीं? हाँ, मेरे को तो लगता है कि अभी भी नहीं है। और लाश मिल गई 302 कैसे नहीं होगी? नहीं, और खाली सवाल 302 का नहीं है ना। FIR में तो 307 ही था। और खाली बात 302 की नहीं है ना, हमें तो 302 भी चाहिए थी, हमें आर्म एक्ट भी चाहिए था, हमें गैंगस्टर एक्ट भी चाहिए था, हमें उसकी संपत्ति का जो विवरण भी चाहिए था, सब चीजें चाहिए थी। सूत्रों की माने तो अगर उसके घर पे अच्छे से कार्रवाई अभी हो, कम से कम 7-8 करोड़ कैश मिल सकता है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में तकरीबन 10 से 20 हथियार, अब उसमें कुछ लाइसेंसी भी हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, ये पड़े हुए होंगे, ऐसा मानना है। और ये आम जनता का ही कहना है। क्यों? हाँ जी, सही बात है, सही, सबको यही है। घर की रखवाली कर रहे हो वहाँ, कल से पुलिस लगी है, उसके घर की रखवाली कर रही है पुलिस वहाँ। उनके घर की रखवाली कर रहे हैं, क्यों ना बुलडोजर चलवाए उनके घर पे? चाहिए वहाँ से हमें मेरी बिल्डिंग ही नहीं चाहिए, हमारा भाई वापस हो नहीं आ सकता, हमें उसकी सारी संपत्ति जब्त चाहिए, जो भी है संपत्ति जब्त। वो यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, बाहर का है वहीं जाए जहाँ का है। यहाँ गुंडागिर्दी नहीं चलेगी उसकी, उसको यहाँ से बाहर भगाओ। जिन लोगों को पता नहीं, मैं थोड़ा आपको बता दूं, नेहरू ग्राम वो स्थल रहा है जो पहले से ही, जब देहरादून उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, चाहे भरतू दाई हो या तमाम दाई, ये इलाका पहले से ही दाइयों के अंदर में रहा है। और सोचिएगा कि दाइयों, लेकिन उन्होंने हमारी माँ बहन है, हमारे पिताजी लोग हैं, वो हमें बताते हैं उनके बारे में। उन्होंने कभी गाँव वालों के ऊपर एक उंगली तक नहीं उठाई, जो भी किया होगा उन्होंने, और जो किया नहीं किया हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने कभी गाँव वालों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। और ये, लेकिन ये बाहर के लोग आकर के गाँव के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कभी नहीं। क्या मीनू दाई के लिए कभी यहाँ पे धरना देखा? किसी के लिए भी देखा? जो पुराने इतने जाने माने हुए हैं उनको देखा? और कल जब हम लोगों ने यहाँ पे धरना किया था, जब हम लोगों ने जाम लगाया था, तो जो रायपुर थाने से आए थे उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम ये धारा तुरंत जोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं जोड़ा। अब ये कह रहे हैं कि केस डायरी में हमने जोड़ दिया है, जबकि ऑनलाइन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो भाई तुम केस डायरी तो दिखाओ हमें। हम क्या नहीं, तुम तो जनता का बेवकूफ बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, तो हमें सबूत तो दिखाओ, तुम केस डायरी दिखाओ हमें। कहाँ है तुम्हारी केस डायरी? कहाँ तुमने जोड़ा? क्या तुमने जोड़ा? या उनको मुजरिमों को बचाने के लिए तुम पूरी सारे के सारे जुट गए हो तुम उनको बचाने के लिए? कौन है इसके पीछे? इसका हमें जवाब चाहिए इनसे। कौन है इसको बचाने के पीछे? किसको बचाने की कोशिश हो रही है और कौन?
एक बात बताइए, अभी तक जैसे स्थानीय विधायक कल आए थे एक बार की भैया लाश छोड़ दो और चले जाओ, यहाँ से रास्ता साफ कर दो, उसके बाद दिखे कहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दिखे। और अब ये तो जांच का विषय है, जांच का विषय है कि वो क्यों नहीं दिखे। और जांच का विषय तो पूरा ही का पूरा है, क्योंकि क्योंकि ले लो, वो गर्म हो क्योंकि ये खाली एक एक्सीडेंट नहीं है, ये खाली हत्याकांड नहीं है, ये इरादतन हत्या है। क्योंकि हम जब कल उससे मिलने गए थे, मैं जब उससे मिलने गई थी सुभाष छेत्री से, तो उसने मुझे साफ साफ बताया कि दीदी हम लोगों को गाड़ी खड़ी करने का भी टाइम नहीं मिला और हमारे पे तुरंत फायरिंग शुरू हो गई। हमने गाड़ी खड़ी करने का, तो ये इरादतन हत्या है। इसमें एक समिति गठित होनी चाहिए। और मेरे आम जनता से, सबसे जितने लोग आज इस आंदोलन में जुटे हैं, जितने भी लोग आज इस धरने में जुटे हैं, उन सबसे भी मैं भी बैठ के बात करूंगी कि इसके लिए हम लोग अपनी जांच समिति बनाए कि कैसे वो उस खाले तक फेंका गया, कि वो खुद गया, कौन उसके पीछे था, किसने मुखबरी करी, किसने कहा कि तू वहां जा, और वो कैसे वो घात लगाकर उसके ऊपर हमला हो गया। और सबसे बड़ी बात देखिएगा, भारद्वाज के घर में इतने कुख्यात अपराधी क्या कर रहे थे? रात को अगर वो थे भी वहां तो वो क्या कर रहे थे? और वो भी जो पेरोल पर आया है, और बताया जा रहा है उत्तराखंड में पहले भी उसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश से भी वो वांछित है और पेरोल पे बाहर था, उसके बाद भी इस तरह से हत्या करके। और सबसे बड़ी बात, वो अपने साथ वो हथियार भी फरार करके ले गए। मुझे लगता है हथियार अभी तक कुछ मिला नहीं है। हथियार कुछ नहीं मिला, लेकिन उसका सबूत तो एक के पेट में है। आप उस गोली को निकाल लो उसके पेट से। परसों से ऑपरेशन नहीं हो रखा उसका, वो गोली अभी भी उसके पेट में। निकाल लो ना उस गोली को, पता चल जाता है। गोली से तो फॉरेंसिक जांच होती है उसकी गोली की, उससे पता चल जाता है कौन सी गन से चली, किसकी गन थी। 3 दिनों का, आज देखो तीसरा दिन है। अभी इसके बाद हम लोग वहीं जाएंगे। आज देखो एक सबसे बड़ी बात है, 4 साल का बेटा अपने पिता की न्याय के लिए बैठा हुआ है धरने पर। उससे भी आपको मिलाते हैं, 4 साल का है वो, मैं मिला उनसे कल। तो देखिएगा वो बच्चा भी आज बैठा हुआ है। तमाम जो लोग आ रखे हैं यहाँ पर, ये भी इसीलिए आए। चारों तरफ देखिएगा जाम लगने की स्थिति हो चुकी है। हर व्यक्ति यहाँ पर अपनी तरफ से जो भी कर पा रहा है। आप कहाँ से आए दीदी? मैं यही क्यों? हाँ। क्या लगन हुआ आपसे? मान अलग कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। चलिए यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी सर, क्या कुछ है अभी? क्या खोलने वाले हो आप? यहाँ से आरोपी नहीं पकड़े गए तो नत्थनपुर में हर दिन एक मर्डर होगा। हम चाहते हैं कि आरोपियों को सजा मिले। सजा क्या, उनका एनकाउंटर किया जाए। भारद्वाज का, शंभू यादव का एनकाउंटर किया जाए, क्योंकि शंभू यादव और भारद्वाज ये लोग हैं, ये बहुत ही बदतमीज है। इन्होंने पूरे नत्थनपुर में गंदगी फैला रखी है। कल को मेरे हस्बैंड को भी कई बार धमकी दी गई मारने की। मतलब कल को क्या हम भी मरेंगे? पूरा नत्थनपुर में बच्चा मरेगा। ये इस तरह की हरकतें करते हैं यहाँ पर आके। जो भी आ रहे हैं, जो ये आरोपी है, जो ये जो बोल रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये आज की घटना है, ये आज का देहरादून है। 2024 में बात कर रहे हैं हम, और ऐसी घटनाएं पहले नेहरू ग्राम में जब बरतुदाइया तब की बात अगर हम करें, तब भी ऐसा ही माहौल होता था। तो आज यहाँ की प्रशासन और शासन या फिर सरकार किस तर्ज पर काम कर रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है कि आज भी लोगों को सड़क पर आकर अपने न्याय के लिए अपने न्याय। बिल्कुल, यहाँ पर पहले भी एक मर्डर हुआ है, जिसने ये मर्डर किया है उसी आदमी ने। यहाँ पे पंकज सिंह वो है एक, उसका मर्डर किया था, उसके बाद वो खुला घूम रहा है। मतलब जो कोई बंदा चोरी कर ले तो उसे पुलिस 6 महीने जेल में रखती है, कोई मर्डर कर दे तो 6 दिन में खोल देती है। यहाँ पे बाहर के लोगों के लिए गोली चलाना होगा आम बात भाई। जैसे इनके लिए कुछ नहीं है गोली चलाना है, गोली चलाते हैं, ओपन में गोली चलाते हैं, उसके बाद घूमते हैं ओपन में। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है भाई। एनकाउंटर चाहिए हमें इनका। ये हर पैरूल पे आके एक मर्डर करके जाता है। इसे पैरूल मिल क्यों रही? इसको पैरूल मिल क्यों रही भाई? सबको पता है जहाँ से लेके और यूपी तक वो अगर नहीं मिला, कहाँ गया वो? उसे जमीन खा गई कैसे? एक ही सड़क है, अगर पकड़ा जाना चाहिए था क्यों नहीं वो पकड़ा गया? हाँ जी, पकड़ा कब जाएगा? जब वो और मर्डर करेगा तब पकड़ा जाएगा क्या? जब और मर्डर कर देगा तब पकड़ा जाएगा क्या? ये बताओ ना। कल को तो हमारा ही मर्डर कर देगा कि मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ, कब पकड़ोगे उसे? हम डरते रहे इनसे और ये लोगों को मारते रहे। आप एक इंसिडेंट बोले थे, आपके पति को भी धमकाया, क्या मिस्टर पंकज सिंह जी है मेरे पति के पास। क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ? मेरा उस ऐसा है, यहाँ मेरी एक दुकान है, वो मेरे नाम है और मेरा एक पार्टनर उसके नाम है। उस दुकान को हथियाने के लिए कई बार मुझे धमकी दी गई उस विषय में। हाँ। तो आपने भी पैसे कुछ लिए थे क्या? क्या मैंने कोई पैसे नहीं लिया हुआ। मेरे तो पैसे उल्टा है। अच्छा, इसी पे है? हाँ, इसी पे है, दे रखे मैंने पैसे उसे। इनका काम ही यही है कि यहाँ पे जमीन हड़पो, उसके बाद धमकी दो। अगर लोग डर गए तो बढ़िया है, नहीं डरे तो गोली मार दो। मेरे द्वारा भी पुलिस में एप्लीकेशन दी गई नेहरू कॉलोनी थाने में, उनके द्वारा उस पर कार्रवाई की गई। बात है ये अभी होली से पहले की बात है। अच्छा, मार्च अप्रैल की बात? हाँ, अप्रैल की बात है। फरवरी में थी होली? हाँ, फरवरी। तो मेरे द्वारा एप्लीकेशन दी गई, क्योंकि नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र आता है। क्या लिखा था आपने एप्लीकेशन? मैंने लिखा था कि भाई मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई है और मेरी दुकान पर कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो पुलिस द्वारा उसमें 145 की कार्रवाई की गई। उसे कुर्की के लिए एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट साहब के लिखा गया है
और सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ भी एप्लीकेशन पेंडिंग है मेरी। एप्लीकेशन उससे कुछ नहीं हुआ, नहीं पेंडिंग है, मतलब कार्रवाई मतलब अगर कार्रवाई तब हो जाती आपके, और ये तमाम चीजें होती है। और ऐसे कई मुकदमे हैं जो अन्य, चाहे नेहरू कॉलोनी में जाओ या रायपुर थाने में, जहां पर बात हो रही है कि इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते रहे हैं, फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर कार्रवाई हो जाती तो शायद मारता है ये, घर लोगों को घर में बुला बुला के इसने मारा, हाथ पांव बांध के मारा है लोगों को, 4 लोगों की पिटाई करी है। अच्छा जी मारता है। गाड़ी की चाबी देना, पानी है ना। क्या बहुत घर में लोगों को बुला बुला के मारा है इसने। कई बार मेरे हस्बैंड को बुलाने की कोशिश करी, लेकिन हम गए नहीं इसलिए क्योंकि ये बहुत ही बदतमीज, कल को हमारे ऊपर ही मार देता, हमारा मर्डर कर देता। तो भूमि में पहले ऐसा होता था कभी? बिल्कुल सही ये बात। क्यों हो रहे हैं? 1-2 साल से क्यों हो रहे हैं? हर दिन गोली चल रही है, हर दिन कोई मर रहा है, हर दिन ये बाहर के लोग हैं। यहाँ के कोई ऐसा काम करते ही नहीं है भाई। ये जितने भी काम कर रहे हैं सारे बाहर के लोग हैं ना। क्यों हो रहा है? क्यों बढ़ रहा है भाई? भू कानून लाओ यहाँ, बाहर के लोगों को जमीन मत दो। भू कानून, मूल निवास की तो बात करते करते हम शायद थक जाएंगे जब तक ये इनको समझ आता है। लेकिन एक बड़ी बात सुरक्षा व्यवस्था, और ये देखिएगा इतने जो तमाम लोग हैं आज सड़कों पर आने को आ गए, ये तमाम चीजें, वहां पर बहुत सारी चीजें है भाई साहब। हाँ, हम तो ये कहना चाहते हैं, देखो लोग बड़े परेशान हैं इतनी बड़ी त्रासदी के बाद। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमने जाम लगा रखा है, और जाम जब तक रहेगा कि जब तक जिला मजिस्ट्रेट यहाँ पे नहीं आ जाते, जब तक एसएसपी पुलिस प्रशासन यहाँ पे ना आ जाता है। हमें पूर्ण आश्वासन दिए, और जो उसका इलीगल मकान है जो उसको ध्वस्तीकरण करे। दूसरा, हमें ये आश्वासन दे कि वो जल्दी पकड़े जाए, कल्प्रिट जल्दी पकड़े जाए। और तीसरा ये कि हमें सुरक्षा, जनता को पूर्ण सुरक्षा दी जाए। बिल्कुल, आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा, ये हम या कोई भी जो आज बोलने की हिम्मत भी कर रहा है, क्या पता अगर ये ऐसे खुले घूमते रहे तो कल किसी और को ना मार दें, क्योंकि मार सकते हैं, वो उनका काम है और वो मारते रहते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। सोचिएगा, केवल एक बड़ी छोटी बहस पर अगर व्यक्ति 3 व्यक्तियों को गोलियां मरवा देता है या एक मार भी देता है उनमें से, तो उनकी मानसिकता कैसी होगी? क्यों? जिस घर का एक लौता बेटा गया है उस घर से पूछो आप। और गुंडा बदमाश आज भी घूम रहे हैं। अरे हम खुद शर्मिंदा है कि गुंडा बदमाशों को अभी तक कोई भी कार्रवाई को उन्हें पकड़ा नहीं गया। पता है, इतना पुलिस प्रशासन, मतलब उन्हें यहाँ से आधे घंटे का डिस्टेंस भी नहीं रहा होगा और वहाँ से वो भाग गए। ऐसे कैसे? क्या कर रही थी पुलिस प्रशासन? कहाँ तक क्यों नहीं पकड़े गए? क्यों नहीं पकड़े? उसके घर में सिक्योरिटी लगाएंगे। हमें सरकार से ये कहना है कि भाजपा से एक बार यहाँ पे जैसे योगी जी ने एक्शन लिया, अगर यहाँ पे एक्शन ले लेंगे तो कभी देहरादून में कुछ होगा ही नहीं। इन गुंडे जितने आरोपी गोली मार के यहाँ से मोंड तक पार हो गया। 3 लोगों को, और किसकी ये बड़ी बात है। 3 लोगों को गोली मारी और उसके बाद आरोपी भाग गया और कुछ नहीं हो रहा है। 3 दिन हो गए आज इस बात को। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की गाड़ी देख करके यहाँ के लोकल लोग भी डरते हैं कि गलती से टक्कर न लग जाए, अगला बंदा बंदूक निकाल के गोली न चला दे। इस डर से हम लोग दूर दूर होकर के चलते हैं। इसमें यहाँ पे जितने मई जून का महीना आता है, ये यूपी हरियाणा वाले यहाँ करके गंदगी मचाते हैं, पहाड़ों में जाकर के गंदी हरकतें करते हैं, लोकल लोगों को छेड़ते हैं, लोकल लोगों को मारते पीटते और भाग जाते हैं। ठीक है, यही लगा रखे हैं पुलिस प्रशासन ने जो कैमरे लगा रखे हैं। ये क्या है? कैमरे सिर्फ चालान काटने के लिए है। मतलब इन्हें यहाँ से वहां तक आरोपी भागता नहीं दिखा, और पार भी कर गया, चौकी भी पार कर गया। और ये बात तो जरूर है, अभी धामी सरकार और धामी जी को भी ये सोचना पड़ेगा, लोगों में गुस्सा बहुत है और उसको हमेशा आप अगर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये महिलाएं अभी वैसे 11:15 हो रहा है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 40 पहुंच चुका है, और 40 टेम्परेचर पे अगर आम लोग इस तरह से आ रहे हैं, ये देखिएगा। स्वामी जी को तो खुद मौके पे आना चाहिए था। नहीं, मौके पे कहाँ से आ जाएंगे? ये देखिएगा, कुछ यहाँ पर भी कुछ लेकर आए हैं, न्याय की बातें हो रही हैं और तमाम चीजें। ये न्याय की लड़ाई है, ये कोई राजनीति नहीं है। और तमाम लोग, ये देखिएगा, आप लोग कहाँ से आए भाई? पानी की व्यवस्था जरूर हो रही है, होनी भी चाहिए शायद, लेकिन आज यहाँ पर ये देखिएगा, जहां तक आपकी नजर जा रही है, ये तमाम वो लोग हैं जो आए हैं और अपने लिए नहीं, आज उत्तराखंड के लिए कुछ मांगने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में न्याय व्यवस्था की जो लचर हालत पिछले काफी महीनों से, सालों से देख रहे हैं, उसी का एक ये हिस्सा है। देखिएगा किस तरह से सभी लोग, आज महिलाएं वापस से सड़कों पर आई हैं। आप लोग भी यही पे सुबह से? जी सर। क्या है ये मामला, कब तक निकलेंगे यार? ये तो जब तक कोई प्रशासन कोई उचित वो न कर दे, कार्रवाई कर दे, ऐसे लोगों को यहाँ पे उत्तराखंड में बैन होना चाहिए। इनका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से ही है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ
इनके पास हर समय हथियार रहता है। क्या प्रशासन कर, क्या पुलिस कर रही है कि ये लोग उत्तराखंड में घुसते हैं और यहाँ पे वारदात करके फिर भाग जाते हैं, फिर दोबारा यही इन्हीं लोगों के पास शरण में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो लोग शरण दे रहे हैं, पहले तो उन लोगों को भी अरेस्ट करना चाहिए पूरे। और ये पूरे उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पे सीधे साधे लोग रहते हैं उत्तराखंड में, और बाहर के लोग यहाँ पे वारदात करके भाग जाते हैं और यहाँ के लोगों को डराते धमकाते हैं। और ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, लगातार सुबह से जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और तमाम ये चीजें हो रही है और तमाम ये जो लोग बात कर रहे हैं। रवि को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, सुभाष को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मनोज को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, रवि को न्याय दो, रवि को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, रवि को न्याय दो, न्याय दो, सुभाष को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मनोज को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गुंडों को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडों को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मेरा भाई है, वो बचपन से मेरा साथ ही रहे। ये देखिएगा रवि जो चले गए बडोला, उनके भाई है, ये बचपन से ही साथ में रहे हैं। क्या हो रहा है 2-3 दिन से लगातार भाग गया वो, ये आप देख सकते होंगे। वैसे प्रशासन से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? प्रशासन ने जो अभी तक काम करा है वो एक संतोषजनक काम भी नहीं बोल सकते। जो प्रशासन ने काम करा होगा, जो भी प्रशासन ने काम कराएगा, वो अभी उन्होंने 50-50 काम करा है। उन्होंने 2-3 बंदों को पकड़ा है, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त है वो अभी भी फरार चल रहे हैं। तो हमारी देखो प्रशासन से 2 ही प्रमुख मांगे हैं। एक तो देखो जो ये गैंगस्टर, इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा के इसका जो मकान है इसका ध्वस्तीकरण किया जाए और जितनी भी इसकी अवैध संपत्ति है इसको कुर्क किया जाए। और एक हमारी दूसरी मांग ये है कि जो ये इसमें मुख्य अभियुक्त रामवीर है, जिसमें मुख्य अभियुक्त राजवीर, उसका देखो हमारा एक ही है कि हम तो चाहते हैं कि उसका एनकाउंटर किया जाए, क्योंकि एनकाउंटर से कम तो हम प्रशासन से कुछ मांग करते नहीं। उससे कम क्या मांगे, हमसे मांगे यार। हमारा एक भाई था, उसको मार चुका है वो, बच्चा है 3 साल का उसका बच्चा है। क्या करें, क्या मांग मांगे आपसे? फिर हम ये हमारी एक ही मांगे, या फिर उसको वापस कर दो हमारे भाई को। हमको कुछ नहीं चाहिए यार, हमसे उसको जितना पैसा चाहिए चाहिए, लेकिन हमारे भाई में जान डाल दो। हमारे भाई में जान डाल दो या फिर उसको मार दो, बस यही हमारी मांग। एक चीज मैं पूछ रहा था, आपको थोड़ा सा पता चला कि ये हुआ क्यों यार? हम बिल्कुल शरीफ घर से आने वाले बच्चे हैं। पता है क्या हो गया उसको? मेरे भाई को सिर्फ एक चीज की आदत थी, उसको ना गाड़ी की बहुत आदत थी। मैंने उसको बोला ही, मैंने मत कर गाड़ी, या पैसा बहुत था उस भाई के पास, मेरे भाई का पैसा भी ठीक ठाक था, पैसा अर्न करता था। उसको एक गाड़ी की आदत थी, वो गाड़ी चलाता था। और वो क्या, उसने क्या करा, गाड़ी ली, उसके बाद काफी गाड़ी होगी, उसने बोला मैं अपनी गाड़ी को बेच देता हूँ। तो उसने वो गाड़ी अनभिज्ञता के कारण ऐसे गंदे लोगों को दे दी कि जिसके बारे में उसको बाद में पता लगा कि साले ये तो गैंगस्टर है। तो उसको ये लगा कि यार अभी तक मैंने बेची नहीं है वो गाड़ी, मैंने भी वो गाड़ी बेची नहीं है, मेरे को वो गाड़ी वापस ले लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि रात को वो उस गाड़ी का मिसयूज कर दे। तो वो उससे गाड़ी लेने जा रहा था वापस, तो उसको लोगों ने बताया कि साले ये जो बंदे हैं, दोनों भारद्वाज ब्रदर्स हैं, ये बहुत ही गंदे टाइप के ब्रदर हैं। तो उसने क्या करा, उसने ये बोला कि मेरे को इनसे गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन वो ये बोलने गया कि रात को मिसयूज ना हो, तो वो गाड़ी को पंचर करने गया कि यार सिर्फ मैं गाड़ी की हवा निकाल देता हूँ कि बस मेरी गाड़ी पंचर हो जाएगी, रात को मिसयूज नहीं कर पाएंगे। वो जा ही रहा था गाड़ी को पंचर करने, और सालों ने गोली मार दी यार भैया, बिल्कुल गोली मार दी यार। छोटा सा बच्चा है, 3 साल का बच्चा है। बताइए, समझिएगा आप किस तरह से सिचुएशन को समझ रहे होंगे कि आज जो अराजकता है वो किस हद तक है। ये अच्छी बात मुझे जरूर लग रही है, आज आम आदमी फिर से जग रहा है और ये चाह रहा है। मैं बता रहा हूँ, ये मौन है सभी, इसका मतलब ये नहीं कि ये शांत है, इनको आराम से रहने की आदत है। लेकिन अगर कोई गुंडाई या फिर अराजकता फैलती है समाज में, तो तमाम लोग इस तरह से आगे आएंगे। आप भी सब साथ के? बिल्कुल सर, हम साथ में हैं भाई के। एक्चुअली हमें ये देखना चाहिए ना कि मतलब क्या बीत रही है यहाँ पे उत्तराखंड के लोगों में। मतलब आम घर के बच्चे को ऐसे खुलेआम मार दिया और पुलिस प्रशासन हमें रोकने के लिए आ रही है। बजाय इतना बड़ा हो गया, फरार है, गाड़ी छोड़ के भाग गया, पैदल भागे हैं, तब भी ये अपनी गाड़ियों से नहीं पकड़ पा रही। यही चीज अगर किसी नेता के बच्चे के साथ होती, किसी हाई प्रोफाइल बच्चे के साथ होती ना, ये रात भर बैठ के वहाँ पे ना वहाँ पे पकड़ रहे होते, उन्हें मोहन के जंगल में बैठे होते ये लोग। लेकिन नहीं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के हमें घेर रहे हैं,
क्योंकि वो तो भगवान जाने कब पकड़ेंगे उन्हें। अब जब नहीं पकड़ पा रहे जो इनकी अवैध संपत्ति है, कम से कम कुर्की तो करो इन्हें। ईडी और ये लोग ऐसे भेजते रहते हैं छापेमारी, इन पे कराओ ना सर्च, जो गैंगस्टर है इन पे एक्ट कराओ ना। ये आसान टारगेट है यहाँ पर लोग। टारगेट है नहीं, इनको तो अपने अपोनेंट को करना है ना परेशान, इनको करो ना परेशान यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे अवैध तरीके से बना रखा है, लोगों को परेशान कर रहे हैं। जैसे कि लोग बता रहे हैं कि इतने टाइम से वो लोग सबको परेशान करते आ रहा है। क्या करा है लोगों ने, प्रशासन ने इसके लिए? प्रशासन ने क्या किया तब से? कुछ नहीं, आंखें बंद करके इनको पाल रही है यहाँ पे। इन्हीं नेताओं के नीचे तो पड़ रहे हैं ये, प्रशासन को सब पता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये वाकई बात सही कह रहे हैं। कल हमने आपको इनके घर पर जाकर इनकी जो पौत्र हैं, 4 साल का है वो, और आज ये हमारे साथ है यहाँ पर। ये दिन तो आपने कभी नहीं चाहा होगा सर, ऐसा हो। नमस्कार सर, जहाँ भी सुन रहे हो जरा ध्यान से सुन लें। मैं भी सर एक बेल्ट वाला आदमी हूँ सर। मैंने राजपूत सेंटर से 20 साल की सर्विस करके आ रखा हूँ साहब। मेरे को साहब न्याय नहीं मिल रहा है। 24 आवर का मुझे आश्वासन दिया गया था, उसके बाद कोई उन बंदों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, सिर्फ अंदर कर रखे हैं। ध्वस्तीकरण का कोई इनको ऊपर नहीं है। और मेरा छोटा पोता है, मैं पेंशनर आदमी हूँ, मेरे घर का परिवार का ये कैसे होगा निर्वाह? ठीक है सर। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सर इनके माफियाओं के जैसे हमारे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अभियान उठा रखा है, उसी प्रकार का अभियान उठा करके इनके मकानों का ध्वस्तीकरण करें। और जो लोग इनको पैरोल में छोड़ रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए कि ये लोग कैसे आ रहे हैं बाहर अपराध करने के लिए, जबकि उम्र कैद उनको उसके बाद बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब प्रशासन मिला हुआ है इनसे। आप ढांढस रखिए, ये सभी लोग आपके साथ हैं। आज ये परिवार है जो अभी इलेक्शन के टाइम में चल रहा था ना, मोदी का परिवार, तो यहाँ पर ये रवि का परिवार है और उत्तराखंड का हर व्यक्ति उसके साथ खड़ा है। आज ये होना भी चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, उत्तराखंडी आम उत्तराखंडी शांत हो सकता है, लेकिन बहुत दिनों तक उसको दबाया नहीं जा सकता। और हमारी शांति या चुप्पी को आप कमजोरी ना समझें, वो आज तमाम लोगों ने दिखाया है। और कल से भी लगातार यही प्रयास हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको वो 4 साल के बच्चे से और उसकी माँ से फिर मिलवाऊंगा। वो आज सड़क पर बैठ गए हैं न्याय के लिए। तो सोचिएगा कहाँ जा रही है ये मातृशक्ति। लगी हुई है, कल से देख रहा हूं मैं इनको। ये इनकी भी अपनी तरफ से जो भी बन पा है ये कर रहे हैं, और उसी को लेकर ये तमाम लोग जा रहे हैं। तो चलिएगा, थोड़ी देर बाद हम आपसे जुड़ेंगे, यहाँ पर क्या कुछ होता है उस पर नजर बनी रहेगी। और अभी पिता के साथ जाकर हम वो 4 साल के युवा से बच्चे से मिलते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।